रमज़ान में रोज़े कैसे रखने हैं, अपना डाइट प्लान कैसे रखना है, खाने पीने में क्या एहतियात करनी है, वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, मतलब हम बरकतें भी हासिल करें और दूसरा जो असल रूह है रमज़ान की उससे भी हम मुस्तफ़ीद कैसे हों। अल्लाह ताला ने फास्टिंग के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स बनाए कोई हैं। शक नहीं आज इसमें। हज़ारों रिसर्चेज़ हो रही हैं जो कह रही हैं कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को फास्टिंग खत्म कर देती है, हुँ। वज़न कम करता है, हमारी बॉडी में जो एचडीएल का लेवल है, हेल्दी फैट है, हुँ। उसको बढ़ाता है। फ्रोज़न पराठे मिलते हैं, फ्रोज़न जो आइटम्स मिलती हैं। हाँ जी। सो एज़ ए डायटीशियन आप कैसे इसको देखती हैं, ये फ्रोज़न आइटम्स जो हैं सेहत के लिए? एक गलती जो हम बहुत ज़्यादा सहरी में करते हैं, तेज़-तेज़ खाते हैं और बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। हुँ, तेज़-तेज़ हम कहते हैं जी सहरी है, 2 पराठे हैं, इनको मैंने ये 15 मिनट का टाइम है, फटाफट, हुँ। फटाफट। अब जब आप इतनी तेज़ी से खाते हैं, आप खाने को प्रॉपर चबाते नहीं हैं, आप उसके न्यूट्रिएंट्स आपके अंदर प्रॉपर हुँ। जाके डाइजेस्ट नहीं होते और उसके अलावा अगर आप सफ़ेद मैदे से बने आटे की रोटी खाएँगे या सफ़ेद आटे से बनी हुई पराठा या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ खा रहे हैं, तो वो आपको मैदे की एसिडिटी और गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स या कब्ज़ बहुत सारे लोगों को हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट रमज़ान आता है तो जो शुगर के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, सो अक्सर घरों में ये लड़ाई चल रही होती है कि जी आप शुगर के हैं तो आप रोज़े ना रखें। अब बुज़ुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि जी, हमने जी। रोज़े रखने ही रखने हैं, जो मर्ज़ी कर लें। सो उनको रोज़े कैसे रखने हैं और अपने आप को कैसे मेंटेन रखना है? अच्छा करें। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप सहरी तक जागें। आप रात को 10 बजे तक अपने काम मामलात खा-पी के ज़िंदगी के सारे करके उसके बाद सो जाएँ और फिर सहरी में उठें, सहरी करें और उसके बाद आपको जो 3-4 घंटे मिलते हैं उस पे सो जाएँ। सो जाएँ। 7 घंटों को पूरा करें। जब आपकी 7 घंटे की नींद पूरी होगी तो आपको मसल्स में क्रैम्प्स नहीं पड़ेंगे। अच्छा ये बताइए कि हर इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर जी, और जी। उसकी जो उसकी डाइट है वो जी। उस जिसको हज़म करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हुँ। सो हर बंदे को ये पता होता है कि मैं कितना खाऊँ और कितना खाना चाहिए, तो जो मेरी बॉडी को लगता है। अब आप जब खा रहे होते जी, हैं आपको जी, जी। लग रहा होता है, बट फिर भी हम मैनेज नहीं कर पाते। रमज़ान में हमारे हाथ नहीं रुकता, मुँह नहीं, ज़ुबान नहीं रुकती, हम कहते हैं अच्छा ये भी खा लें, वो भी खा लें। नॉर्मली जनरली ये है कि हम खाना खाते हैं ना एक वक़्त में, एक खाना खाया ख़त्म हो गया। रमज़ान में हम 4, 5, 6, 8 चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। सो व्हिच इज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़रहान खान पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। वेल जनाब, आप सबको रमज़ान की बहुत-बहुत मुबारकबाद देते हैं और बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला के करम से हमें अता हुआ है। लेकिन इस महीने में जहाँ पे हम इबादत करते हैं, अल्लाह ताला की रहमतें समेटते हैं, वहाँ पे रमज़ान के रोज़े तो ऑफ़ कोर्स हम मुसलमान रखते हैं। अब क्या होता है कि जब रोज़े रखते हैं उसमें हमें ऐसे लगता है कि रोज़ा इट्सेल्फ एक बहुत खूबसूरत अल्लाह की अता करदा नेमत इबादत है। हमारा वज़न बढ़ जाता है रोज़े में। हम लोग वज़न कम होने की बजाय वज़न बढ़ जाता है और हम फैट्स हमें चढ़ जाते हैं और वेट हम गेन कर लेते हैं और फिर उसके बाद अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जी रोज़ा जो फूड इनटेक है उसकी वज़ह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, खाने-पीने में मसाइल हो रहे हैं, रात में जो इबादत करते हुए मसाइल होते हैं। अब ये सारे मसाइल क्यों होते हैं, इसकी वजह क्या होती है, रमज़ान में रोज़े कैसे रखने हैं, अपना डाइट प्लान कैसे रखना है, खाने-पीने में क्या एहतियात करनी है, वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, मतलब हम बरकतें भी हासिल करें और दूसरा जो असल रूह है रमज़ान की उससे भी हम मुस्तफ़ीद कैसे हों। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर वर्दा हैं, आप डाइटिशियन हैं और एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा प्लान है डॉक्टर वर्दा के पास जो आपसे इस वक्त हम शेयर करेंगे। डॉक्टर वर्दा के पास है। डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी और बहुत-बहुत रमज़ान मुबारक आपको आपको। भी बहुत-बहुत मुबारक हो। डॉक्टर साहब, रमज़ान में ऑफ़ कोर्स हम रोज़े रखते हैं। अब रोज़े जी। जब रखते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा इश्यू ये होता है कि वेट हमारा लॉस होने की बजाय वेट गेन कर लेते हैं। सो व्हाट इज़ द रीज़न, क्या वजह होती है? वेट गेन क्यों कर लेते हैं? अच्छा, जैसे ही अब रमज़ान स्टार्ट हुए ना, हुँ, तो क्या है कि रमज़ान स्टार्ट से पहले या रमज़ान का जो पहला अश्र है, इसमें हम सारे बहुत मोटिवेटेड होते हैं, रमज़ान आने से पहले भी कि जी इस रमज़ान मैंने अपना वेट लॉस करना है, इस हुँ। रमज़ान हमने ये वेट लॉस चैलेंज करना है, इतने किलो कम करके शुरू में पूरा चैलेंज बना पूरा लेते हैं। चैलेंज हुँ, जो है वो हुँ, जोशो-खरोश से शुरू कर दिया है। लेकिन होता उल्टा है कि वज़न उल्टा बढ़ बढ़ जाता है। जाता है। लेकिन अगर मैं बताऊँ कि वज़न हमारा बढ़ता क्यों है? इसके हुँ, पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। ठीक है। सबसे पहली वजह जो है मैं ये कहना चाहूँगी कि रमज़ान जो है इटसेल्फ फास्टिंग एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। बेशक, अल्लाह ताला ने फास्टिंग के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स बनाए कोई हैं। शक नहीं आज इसमें। हज़ारों रिसर्चेज़ हो रही हैं जो कह रही हैं कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को फास्टिंग हुँ, खत्म कर देती है, हुँ, हुँ, वज़न कम करता है, हमारी बॉडी में जो एचडीएल का लेवल है,
हेल्दी फैट है उसको बढ़ाता है, एलडीएल बैड फैट को नीचे करता है, और उसके साथ साथ वजन कम हो जाता है, एनर्जी बेहतर हो जाती है, बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है फास्टिंग से। लेकिन अब रमजान में जो हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं उसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो ये करते हैं कि हम समझते हैं कि सहरी और अफ्तारी का वक्त है हमारे पास, बस और इस स्पेसिफिक जो टाइम करना है में कर लो। हमने जितना खा सकते हैं हाँ। खाएं। अब मोस्टली देखा होगा जी, लोगों की प्रैक्टिस होती है अफ्तारी से लेके सहरी तक खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, हाँ। और फिर कह रहे होते हैं कि हमने तो 12 घंटे का रोजा था, लेकिन फिर सारा दिन भूखे सारा रहना दिन भाई, भूखे क्या रहे। करें हम। बस हाँ, अब होता क्या है कि मोस्टली हम कहते हैं कि आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में खाएं, ठीक जब है, जो हम ठीक है, आप रिकमेंड करते हैं बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आप एक वक्त में बहुत लार्ज मील्स लेंगे, और वो लार्ज मील्स भी वो हैं जो कि बहुत अनहेल्दी है। जैसे मोमिनों पे रोजे फर्ज किए गए हैं, मैं कहती हूँ पकोड़े, समोसे, मशरूबात और ये मशरूबात वाली चीजें जो है वो फर्ज नहीं की बिल्कुल गई। ऐसा ही है। पर हम ये गलती सबसे ज्यादा कर रहे होते हैं। रमजान स्टार्ट होते ही हमारा माइंड सेट होता है कि जी हमने मजेदार मजेदार अफ्तारियां होनी चाहिए। प्लान आप करते हैं पूरा प्लान जी, करते कहाँ का हैं, जाना है। एक दिन सादे अफ्तारी हो तो घर में सबका मूड ऑफ हो जाता है हम्म, कि ये क्या। लेकिन इखलाकी तौर पे और आप अपनी सेहत के हवाले से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको मैक्सिमम सादी सहरी और सादी अफ्तारी करनी चाहिए। इसी के हमारी बॉडी पे न्यूट्रिशनल इफेक्ट्स होंगे, हमारा वजन भी कम होगा, हमारा जिस्म डिटॉक्सिफाई भी होगा, और अपनी सहरी और अफ्तारी को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अब जितनी आपके जिस्म की जरूरत है उतनी सहरी और अफ्तारी करें। बिल्कुल ये सही। नहीं बिल्कुल सोचे कि हमने एक वक्त में इतना ज्यादा खाना है कि वो हमें पूरा दिन हेल्प करेगा। ठीक है। आपने उतना ही खाना है जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है और अच्छा, जितनी इसको अगर हम की जरूरत है। जिसको हम अगर स्टार्टिंग करें, स्टार्टिंग फ्रॉम द सहरी, जी जी। हम सहरी का आगाज़ कैसे करें? अब कुछ लोग हम सुनते हैं वो कहते हैं कि जी पराठे, उससे मना करते हैं कि जी पराठे ना खाएँ, आप उस वक़्त भी कुछ ब्रेड ले लें या कुछ ले लें। सो आप क्या रिकमेंड करती हैं कि सुबह सहरी कैसी होनी चाहिए? अच्छा, अब वो लोग जो वजन कम करने वाले प्रोसेस में, मोस्टली लोग वही हैं जो डायबिटिक हैं या बिल्कुल। वजन कम करना चाह रहे हैं रोजों में। अच्छा, जब भी आपने अपनी सहरी का आगाज करना है, सहरी के आगाज से पहले क्या करना है, एक गिलास पानी और उसके अंदर एक चाय की चम्मच चिया सीड डाल दें। चिया अच्छा, सीड डाल के इसको 20 मिनट पड़ा रहने दें, और उसके बाद ये वो चिया सीड जड़ी-बूटी है कोई? चिया सीड जो है वो एक ऐसे सीड्स हैं जिनके अंदर बहुत अच्छा फाइबर का कंटेंट ओके, मौजूद है। ओके, इसके अंदर हेल्दी फैट्स जो है वो मौजूद है। इससे ठीक है। क्या होगा, फाइबर हमें पूरा दिन फुलनेस की फीलिंग देता है, ओके, हमें भूख नहीं लगेगी। और परफेक्ट। उसके साथ इसके अंदर फाइबर मौजूद होता है जो कि हुँ, हमारे वजन कम करने में हुँ, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो अपनी सहरी का आगाज चिया सीड और पानी के साथ किया जाए, या फिर कोई भी फाइबर फूड्स उसमें इसबगोल का छिलका हुँ, पानी के अंदर आप डाल सकते हैं। मोरिंगा का एक चाय का चम्मच पानी के साथ ले सकते हैं। उसके साथ साथ एक सेब छिलके समेत ले सकते हैं, कोई भी फाइबर वाली चीज। बिल्कुल ठीक उसके है। बाद जो है वो आपने सहरी करनी है। सहरी में एक कार्बोहाइड्रेट्स की सर्विंग, एक प्रोटीन की सर्विंग, एक फैट की सर्विंग। अब उस कार्बोहाइड्रेट की सर्विंग के अंदर आप रोटी ले सकते हैं, पराठा ले सकते हैं। अच्छा, जो अच्छा, डीप फ्राइड चीज होती है ना वो आपकी तलखी और प्यास को बढ़ाती है। हुँ, तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप पराठे जो है वो एसिडिटी भी कॉज करते हैं, या बहुत सारे लोग होते हैं उनको ब्लोटिंग रोजे के हाँ, दरमियान शुरू हो हाँ। जाती अब है, कुछ लोगों को हज़म भी नहीं होती चीज़ें हजम भी नहीं इसीलिए, होती। हाँ। तो इसलिए रिकमेंडेड बेहतर तरीका ये होता है कि आप खुश्क रोटी लेके ठीक उसके है। ऊपर एक चाय की चम्मच देसी घी की डाल सकते हैं। अच्छा, हाँ, उससे क्या होगा, हेल्दी फैट जो है वो भी देसी घी की सूरत में आ गया, रोटी जो है वो कार्ब्स। अच्छा, अब वो लोग जो कहते हैं जी रोजे में भूख बहुत ज्यादा लगती है, हुँ, भूख कंट्रोल नहीं होती है, तो उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है कि वो गंदम के आटे के अंदर थोड़ा सा जौ का आटा भी मिक्स कर दें। अच्छा, उससे फाइबर कंटेंट बढ़ जाएगा और आपको ऑलराइट, पूरा दिन फुलिंग रहेगी। बिल्कुल उसके ठीक। साथ साथ आपने एक प्रोटीन की सर्विंग लेनी है। प्रोटीन की सर्विंग में आप किसी भी सूरत का अंडा बना हुआ ले सकते हैं, एक अच्छा, अंडे का ऑमलेट ले सकते हैं, या फिर फ्राई एग की फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर आलू और अंडे की हुँ, भुजिया ले सकते हैं। हुँ। आलू के अंदर भी स्टार्च मौजूद है, अंडा, तो इससे कोई आप सालन वगैरह ले हाँ, लें। सालन ले अच्छा, सकते हैं। इस तरह की हैवी, हम हैवी चलें उसको इसलिए कह रहे हैं कि ऐज ब्रैकेट में आप क्या लेते हैं? यानी कि आप यंगस्टर्स के लिए कह रही हैं कि मिडल ऐज के लिए कह रही हैं, या फिर बुज़ुर्ग भी इसको इस तरह? बुजुर्ग भी इसको ठीक इस्तेमाल है, कर सकते हैं। राइट, उसके साथ दही ज़रूर सहरी में इस्तेमाल ओके, करें। दही जो है वो ओके। हमारी हंगर जो है उसको भी हुँ, कंट्रोल रखेगा। उसके अलावा सबसे ज़बरदस्त चीज़ है प्यास और प्रोबायोटिक के हवाले से मेद है आपकी। आप हुँ, देखिए पूरा दिन आपका पेट खाली रहेगा, तो हाँ, अक्सर क्या होता है कि जब आपका ज़्यादातर स्टमक खाली रहे हुँ, तो उससे एसिडिटी जिस्म का एसिडिक होना हुँ, कॉमन है। तो
तो उसलिए आप दही जो है उसका उसका इस्तेमाल ज़रूर बिल्कुल ठीक। करें, लस्सी ले सकते हैं, ओके। मशरूम लस्सी चीनी के साथ? नहीं, लस्सी चीनी के साथ ही फिर लेनी मज़ा नहीं चाहिए, आएगा बिल्कुल चीनी के बगैर लस्सी लेनी है। आप चीनी के बजाय जो है उसके अंदर स्टीविया डाल सकते अच्छा, हैं, आप स्टीविया ठीक है, शहद अल्टरनेट डाल आपके सकते पास हैं, है। अच्छा, गुड़ ले शहद भी सकते डाल हैं, सकते हैं। गुड़ डाल सकते हैं। अच्छा। ये अल्टरनेट ऑप्शंस ली जा ठीक है। सकती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि हम कौम जो है वो टी पॉज़िटिव है। सो वी लव टी, चाय हमने लाज़मी पीनी होती है, ना पिए तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। सो डू यू रिकमेंड कि हम 1 कप चाय भी ले सकते हैं एट द एंड? बिल्कुल, आप 1 का कप सहरी में ज़रूर ले सकते हैं, बस शर्त ये है कि वो चाय बहुत ज़्यादा पकी ना हो, बहुत ज़्यादा हुँ। 7-8 उबाले वाली चाय ना हो, अच्छा। सादी चाय आप उसको 1 अच्छा, हाँ। उबाला दें, कड़क चाय नहीं कड़क होनी कड़क चाहिए। चाय क्योंकि जितनी कड़क चाय हाँ। होगी, वो कैफ़ीन जितनी पक जाती है, उतनी ज़्यादा आपको प्यास वाला एलिमेंट वैसे बाहर सेहत हो के लिए जाता है। भी ठीक नहीं होती कहते हैं कड़क। हाँ, कड़क चाय सेहत के लिए भी नहीं अच्छी, उससे आपकी गैस्ट्रिक हेल्थ और ये वाली अच्छा। चीज़ें बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट तो इसलिए सादा 1 कप चाय का लिया जा सकता है, हुँ। चीनी के बगैर, ताकि अच्छा। अगर आपने वेट कम करना है और आप वाक़ई अपने रमज़ान को हेल्दी बनाना चाह रहे हैं, हाँ। तो फिर आप उसके अंदर चीनी नहीं शामिल करें। अच्छा, ये बताएँ कि कुछ लोगों को सहरी के बाद खट्टे जी, जी। डकार आते हैं। जी, जी। सो उसकी क्या रीज़न होती है? उसके लिए क्या करें? कोई रिकमेंड क्या करती हैं आप? अच्छा, उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आपने जो सहरी में पानी इस्तेमाल करना है, उसके अंदर आप छोटी इलायची हुँ। उबालें। छोटी अच्छा। इलायची वाला पानी जो है वो उबालें और उसके अलावा हुँ। दही का इस्तेमाल अब अच्छा। और उसके अलावा एक गलती जो हम बहुत ज़्यादा सहरी में करते हैं, तेज़-तेज़ खाते हैं और बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। हुँ। तेज़-तेज़ हम कहते हैं जी सहरी है, 2 पराठे हैं, इनको मैंने ये 15 मिनट का टाइम है, फटाफट, हुँ। फटाफट। अब जब आप इतनी तेज़ी से खाते हैं, आप खाने को प्रॉपर चबाते नहीं हैं, आप उसके न्यूट्रिएंट्स आपके अंदर प्रॉपर हुँ। जाके डाइजेस्ट नहीं होते और उसके अलावा अगर आप सफ़ेद मैदे से बने आटे की रोटी खाएँगे या सफ़ेद आटे से बनी हुई पराठा या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ खा रहे हैं, तो वो आपको मैदे की एसिडिटी और गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स या कब्ज़ बहुत सारे लोगों को हो हुँ। जाती है। इसका बहुत बड़ा तो इसलिए गंदम की रोटी इस्तेमाल करें, दूसरे आटों की रोटी को अवॉइड किया जाए। अच्छा, गंदम की अच्छा, जो मिक्स वो छान वाली रोटी होती है, छान भी होता है, आटा भी होता है, बिल्कुल, वो ज़बरदस्त। अच्छा। वो सबसे बेहतरीन रोटी है, उसके अंदर फाइबर का कंटेंट भी मौजूद है। हुँ। ग़ज़ाइयत के एतबार से भी वो रोटी बहुत बेहतर है, उसके हुँ। अंदर बी कॉम्प्लेक्सेस आपके पट्ठे थ वो जो हम सुनते होते हैं ना कि रोटी खा के थकावट उतर गई है, तो हुँ। वो रोटी रोटी है। में ताकत ही बड़ी है। ताकत अल्लाह बहुत है, ताला ने ख़ुसूसी तौर पे इसमें इतनी ताकत रखी कि आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। एनर्जी और रोटी का कोई अल्टरनेट नहीं है। अल्टरनेट और सुकून भी उससे मिलता सुकून से है। हाँ। तो इसलिए लेकिन वो हाँ, गंदम की रोटी आप गंदम की इस्तेमाल रोटी। करें। सफ़ेद आटे की रोटी इस्तेमाल करेंगे जैसे अक्सर होता है कि सफ़ेद हुँ। आटे की मैदे ही आजकल लोग फ्रोज़न फ्रोज़न हाँ। फूड्स हैं उसके जी हाँ। पराठे फटाफट सहरी में हाँ। देखिए वक़्त कम है लेकिन हम वक़्त को सेट करके अपनी सहरी को ज़रूर कर एग्ज़ैक्टली। अच्छा, सकते ये बड़ा ट्रेंड है अब ख़ैर हमारे शहरों में कुछ ज़्यादा ट्रेंड है। जो फ्रोज़न पराठे मिलते हैं, फ्रोज़न जो आइटम्स मिलती हैं। हैं। हाँ जी। सो एज़ ए डायटीशियन आप कैसे इसको देखती हैं ये फ्रोज़न आइटम्स जो हैं सेहत के लिए? मैं इनमें यही कहती हूँ कि इनमें कोई न्यूट्रिएंट देखिए कोई न्यूट्रिएंट कोई नहीं है। न्यूट्रिएंट नहीं है। जब हम एक चीज़ को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा उसको फ्रीज़ करके रखते हैं, हुँ। एक तो होती है कि उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो अच्छा। जाती है, न्यूट्रिएंट्स खत्म होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है इस आप 1 ग्लास दूध का बाहर रखें और 1 हुँ। ग्लास के दूध को 2 साल तक स्टोर कर दें, हुँ। तो देखिए उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए अंदर केमिकल्स डाले जाते हैं, एडिटिव्स डाले जाते हैं जो कि अच्छा, हमारी सेहत के लिए अच्छा। बहुत ज़्यादा नुकसानदेह ये तो घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बहुत होता ज़्यादा है। और रोज़े शुरू होंगे तो फ्रोज़न फूड्स भर अफ्तारी में जाएँगी, बहुत ज़्यादा हाँ, बिल्कुल। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। चाइल्डहुड ओबेसिटी सिंड्रोम ये फ़ास्ट फूड की ही आप एक किस्म से कह लें हुँ। और उसके बाद देखिए उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए जो चीज़ें अंदर ऐड की होती हैं, वो ये पराठों हाँ, में भी ऐड की होती हैं हाँ, चीज़ें। पराठों ओह माय में भी गुडनेस! की होती है, उसके वो जो हमें फ़ील हो रहा होता है ना, ये घर का पराठा इतना क्रिस्पी और इस तरह नहीं हुँ। और कैसे और उसके अंदर सिर्फ मैदा है, जो कि आपको जाके हज़म नहीं होगा, आपका वज़न बढ़ाएगा, हुँ। कॉन्स्टिपेशन कॉज़ करेगा, मैदे के मुख्तलिफ मसाइल का बाइस अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि चलें घरों में तो ये मैनेज हो जाता है और ये जी, ख़वातीन करती हैं, बड़ी मेहनत करती हैं जी, उनको भी क्रेडिट जाता है जो बिल्कुल, जो बिल्कुल। सहरी बनाती हैं। हाँ जी। बाज़ हॉस्टलाइट बच्चे होते हैं तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, वो कहते हैं यार तुरंत मिल जाए चीज़ें बस उसको फ्राई किया और ये कर लिया, पराठे मिल जाते हैं। अच्छा, सो उनकी तो मजबूरी थोड़ी बन जाती मजबूरी है है। लेकिन हॉस्टल लाइक बच्चों के लिए भी हमारे पास बड़ा अच्छा हल मौजूद है। अच्छा। हाँ, वो क्या कर सकते हैं हॉस्टल लाइक जो बच्चे हैं, वो क्या करें दलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं, गंदम का दलिया।
अच्छा, जिसको बनाना भी बहुत आसान है कि आपने बस 1 ग्लास दूध लेना है, उसके अंदर जो है वो आप गंदम के दलिए को उबालें और ओके, उसके अंदर आप खजूरें डालें, ठीक आप है, उसके अंदर कोई ठीक है, फल दैट्स डाल सकते ग्रेट। हैं जो बड़ा अच्छा हुँ, हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट है। अच्छा, और आप सारा दिन सर्वाइव कर लेंगे उस बिल्कुल, ब्रेकफ़ास्ट? बिल्कुल सर्वाइव कर सकते हैं आप। अच्छा, एक-एक देखिए वो दलिया हुँ, जो है वो गंदम का होना चाहिए ये हुँ। चीज़ है। अच्छा ये बताइए कि अक्सर ये होता है जब सहरी के वक़्त जी, जी। लोग जल्दी-जल्दी में पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। कितना पानी पीना चाहिए सारे दिन के लिए कि उसको सेव कर लें आप? सेव तो नहीं रहता ख़ैर लेकिन फिर अच्छा, भी अच्छा, आप इतना एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है हाँ, कि आप इस सहरी के वक़्त अपने मैदे को ऊँट का मैदा नहीं बिल्कुल समझना, ऐसा ही ठीक वो है? स्टोर कर लेना वो पानी स्टोर को। कर लेता है, हमारे अंदर कुछ ऐसा मौजूद नहीं है हुँ, कि जो पानी को उस एक 15 मिनट के अंदर वो स्टोर कर लेगा और वो पूरा दिन आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, हमने अपना जो हुँ, हाइड्रेशन है, उसका हुँ, ख़्याल जो है वो अफ्तारी से लेके सहरी तक करना है। हुँ, हुँ। अब वो अफ्तारी से लेके सहरी तक के दरमियान हमने 12 ग्लास पानी अपने पूरे करने हैं। अगर आप सहरी के टाइम 2 ग्लास पानी भी पी रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने अपनी अफ्तारी से लेके अफ्तारी के टाइम भी कोशिश करें कि पूरा जग जो है वो नहीं पी लेना, उससे आपका पेट आफट जाएगा और मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज़ हुँ, कॉज़ होंगे। तो इस वजह से अफ्तारी से लेके सहरी तक के टाइम में अपने 12 ग्लास पानी पूरे करें अच्छा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी हाइड्रेशन नहीं पूरी रहती, गला खुश्क होता है, स्किन ड्राई हो रही है, तो उस सूरत में हमारे साथ पास बहुत सारे फल मौजूद हैं जिनके अंदर बड़ा अच्छा वाटर कंटेंट मौजूद है, हुँ, जिसमें तरबूज आ जाता है, खरबूजा आ जाता है, हुँ, अब तो पपीता आ वैसे भी जाता है, मौसम आ ऑरेंज रहा आ है। जाते हैं, हुँ, उसके अलावा खीरा आ जाता है। ये तमाम टमाटर है जिनके अंदर बहुत अच्छा वाटर कंटेंट मौजूद है। तो इन अच्छा। चीज़ों का इस्तेमाल भी आप अपनी सहरी और अफ्तारी में शुरू करें। बेसिकली ये नहीं कि आपने स्टोर करना है पानी, ये है कि आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो जिस भी चीज़ से पूरी हो जिससे जाए। जिस पूरी तरह आपने बताया खीरे से हो जी, जाए, जी। टमाटर से हो जाए, कुछ भी चीज़ टमाटर है। से और इधर एक चीज़ और मेंशन जी। करना चाहूँगी कि हम लोग रोज़ों में क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन जाता है कि पूरा साल हम मशरूबात नहीं पी रहे, मुख्तलिफ शरबत नहीं पी रहे। लेकिन हुँ, रमज़ान के महीने में हम बहुत सारे शरबत जो है उनका इस्तेमाल मीठे करते का हैं। इस्तेमाल मीठे का इस्तेमाल और हुँ, वो शरबत आप देखिए जब आपने इफ्तारी करी है, डायरेक्ट आपने वो शरबत पिया, डायरेक्ट आपने अपने जिस्म को आर्टिफ़िशियल चीनी दी है। तो हुँ, देखिए फिर आपका वज़न कैसे कम होएगा? तो एग्ज़ैक्टली। इसलिए बेहतरीन जो अफ्तारी में आप पी सकते हैं, जो आपके लिए बेहतरीन मशरूब हो सकता है, वो है स्कंजबीन। चीनी के अच्छा, बगैर आप अच्छा, स्कंजबीन का ओके। इस्तेमाल करें, उसके अंदर आप काला नमक, सादा नमक डाल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होंगे, हुँ, नींबू आप अंदर ऐड करें, सादी जो है वो स्कंजबीन या आप एक दूध का ग्लास वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई फ्रेश फ्रूट्स हैं जैसे स्ट्रॉबेरी का बड़ा अच्छा मौसम है, इसका उसमें बना जूस सकते हैं आप। बिल्कुल बना लेकिन सकते आप हैं। हर चीज़ में चीनी को ख़त्म कर रही हैं। अब देखें ना, आप टेस्ट तो ख़त्म कर दिया ना, अगर स्कंजीबीन हम बनाएँगे उसमें चीनी आप देखिए आई एम श्योर उसके अंदर आप जब लेमन डालेंगे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। ओके, तो हाँ, लेमन डालेंगे अच्छा। तो उसमें बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है उसका। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं अफ़्तारी की तरफ। ये जी, अपने जी। हमें इनटेक तो बता दिया कि वाटर इनटेक कैसे करना है। अफ़्तारी के अंदर क्या रूटीन होनी चाहिए? ऑफ़ कोर्स दिल तो करता है तली हुई चीज़ें भी हों, समोसे भी हों, चकोरी भी हो, हर चीज़ वो हो। बट व्हाट डू यू रिकमेंड? आप क्या रिकमेंड करती हैं कि उसको किस तरह बैलेंस करें? बैलेंस करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम लोग रमज़ान में हुँ, अपनी हेल्दी हैबिट्स को बेहतर करें, ठीक है। ठीक है? हुँ, रमज़ान इज़ मेंट टू बी टू सेट योर हेल्थ। एग्ज़ैक्टली, इतने एग्ज़ैक्टली। 365 डेज़ में आपके पास ये 1 महीना है जिसमें आप अपनी सेहत को और हुँ, एक चीज़ अपने दिमाग में रखें कि हम पूरा साल खाते हैं, हम पूरा साल बहुत वैरायटी में पूरा-पूरा दिन खाते हैं। तो हुँ, रमज़ान में ये नहीं सोचें कि हमारी ये हुँ, इफ्तारी बहुत डेकोरेटेड होनी चाहिए हुँ, या हमारी इफ्तारी के अंदर बहुत सारी फैंसी चीज़ें होएँगी, हुँ, तो हमारी इफ्तारी होगी। तो ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ अहम है इफ्तारी में, आप अपनी इफ्तारी का आगाज़ खजूर से करें। हुँ, आप 1 या 3 खजूरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें वो खजूर जो है उसकी किस्म वो हो जो बहुत ज़्यादा शीरी है, जिसके अंदर आर्टिफ़िशियल चीनी नहीं ऐड हो। सादी खजूर की कोई भी किस्म हो सकती है, अच्छा ठीक है। लेकिन इस तरह की नहीं जिसमें वो बिल्कुल शीरे वाली हो शीरे हाँ, वाले वो टिप ठीक है। हाँ, हाँ, समझ गया। वो आपके वज़न अगर आप कम कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम करेगी। तो उस कितनी खजूर खानी चाहिए वैसे? 1 से 3 खजूर अच्छा का ठीक है, इस्तेमाल किया जा ठीक, सकता है। उसके ठीक। बाद जो दूसरी चीज़ है, वो ये है कि आप नींबू पानी मैंने बताया है, हुँ, फ्रेश फ्रूट का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध का ग्लास ले सकते हैं। उसके साथ अब आ जाती है कि क्या ऐसा मज़ेदार खाया जाए अब जो रमज़ान के हुँ, जितनी सीरीज़ मॉर्निंग शोज़ होती है तो हर देखने वाले लोग कह रहे होते हैं कि कुछ तो ऐसा कुछ तो बताएँगे कि जो हमारी इफ्तारियों में हाँ, रौनक हो। हाँ, बिल्कुल जी, ऐसी हुँ, बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं।
आप स्टीम चिकन बना सकते हैं, हुँ। आप सब्जियों के पकोड़े बना सकते हैं। अच्छा, 3 से 4 जो है वो चाय के चम्मच सरसों का तेल है उसे आप तवे पे डालें अच्छा। और आप भरपूर सब्जियाँ डाल के और हुँ, बेसन का कंटेंट थोड़ा कम रख के वो ले सकते हैं। आप कबाब का इस्तेमाल शामी कबाब इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। चिकन के कबाब इस्तेमाल किए जा सकते हैं हुँ, होममेड घर में बने हुए और उसके साथ-साथ रात का खाना ज़रूर खाएँ, रात का अब मोस्टली क्या होता है कि बहुत हेवी अफ्तारियाँ हाँ, हैं, उसके बाद दिल ही नहीं करता, उसके खाया बाद नहीं दिल जाता। नहीं करता। हुँ, तो इसलिए अपनी अफ्तारी को थोड़ा सादा हुँ, रखें और रात का खाना ज़रूर खाएँ। हुँ, हाँ, आप सालन में कोशिश करें कि आप वो वाले सालन हुँ, जैसे मटन का इस्तेमाल किया जा सकता है, बीफ का इस्तेमाल किया जा सकता है, चिकन के इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल और उसके साथ रोटी ये ज़रूर खाएँ क्योंकि अब देखिए कार्ब्स का पोर्शन बहुत कम हो जाता है। अगर हम रात को रोटी नहीं खाते, वही लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि रोज़ों में बहुत सुस्ती हो रही है, रोज़ों में बहुत दर्दें हो रही हैं, रोज़ों में हुँ, बहुत थकावट हो रही है, मसल क्रैम्प्स पड़े हैं। क्योंकि हम वो चीज़ें तो खा लेते हैं जो एम्प्टी कैलोरीज़ हैं, हुँ, पकोड़े, हुँ, हुँ, समोसे, हुँ, कचौरियाँ, जो आपको कैलोरीज़ तो दे रही हैं लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रही। बिल्कुल तो ऐसे ही है। इसलिए कोशिश करें कि अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा करें और रोटी का इस्तेमाल इफ्तारी में ला सकें। मुझे बताइए एक्सरसाइज़ के हवाले से तो कुछ लोग जिम करते हैं और कुछ लोग रोज़े के बाद यानी कि इफ्तारी के बाद करते हैं, कुछ लोग पहले व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम एक्सरसाइज़ या जिम या कुछ वो भी है? लोग जो अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं, वो ओके, लोग जिनको पीसीओएस का मसला है, वो लोग जिनको अच्छा। फैटी लिवर का मसला है, हुँ, उन लोगों के लिए आइडियल टाइम या आइडियल चांस है अपनी इस चीज़ को ठीक करने के लिए कि वो इफ्तारी से पहले किसी भी टाइम 20 से 25 मिनट वॉक करें। ओके। कोई स्लाइटली विगरस एक्सरसाइज़, ऐसी एक्सरसाइज़ हार्डकोर एक्सरसाइज़ ना करें जिनमें साँस फूलती है या आपको हुँ, लगता है जिस्म की बहुत ज़्यादा मशक्कत है, हुँ, हुँ, लेकिन वॉक बेहतरीन कार्डियो है। उससे क्या होगा कि जो आपका फैट है, एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी के अंदर है, उसकी ब्रेकडाउन होगी। ओके, खाली पेट उसको कोई चीज़ें मिले तो वो ही एज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ होगा और आपके उस फैट की ब्रेकडाउन होगी। ठीक है। उसके साथ-साथ वो लोग के जिनको वज़न कम नहीं करना लेकिन रोज़ों में फिट रहना है अपने एनर्जेटिक हाँ, रखना है या फिट रखना है, तो उनके लिए कि वो इफ्तारी की खाना खा के 2 घंटे के बाद कुछ जो भी उन्होंने जी, या एक्सरसाइज़ करनी है, वॉक जिम करनी है। एक्सरसाइज़ वो कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए कि नींद का एक इश्यू आता है। इश्यू इन द सेंस ये है कि रमज़ान में चूँकि टाइम शॉर्ट होता है, जो लोग रात में लेट हुँ, हुँ। लेट तक जागते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि वो रात लेट जागते हैं, फिर सहरी का टाइम हो जाता है। फिर सहरी करते-करते फिर सुबह हो जाती है। फिर सुबह सुबह कामों पे जाना सुबह है। कामों पे जाना है। सो नींद का जो एक ड्यूरेशन है, ये कम हो जाता है। तो ये भी थोड़ा-सा इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ता है जी, आपकी सेहत के देखिए ऊपर? आप अक्सर लोग होते हैं कहते हैं हमें पूरा साल पट्टों में क्रैम्प्स नहीं पड़ते, हुँ। लेकिन रमज़ान में हमारे पट्टों में क्रैम्प्स हो रहे अच्छा, होते हैं। अच्छा। रमज़ान में हमारे मसल्स का स्ट्रेस नहीं खत्म होता। ओके। अच्छा, अब ये वाली चीज़ें हमारी जो नींद है वो मसल के रिपेयर होने के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके। अब ठीक है रोज़े के साथ आप पूरा दिन खा पी नहीं रहे, आप काम भी कर रहे हैं, तो ये एक मशक्कत बिल्कुल हुँ, है और एक लेकिन अब इसमें आपने इसको मैनेज इस तरह करना है कि आप अपनी नींद 7 से 8 घंटे की ज़रूर शोर करें। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप सहरी तक जागें, आप रात को 10 बजे तक अपने काम मामलात खा-पी के ज़िंदगी के सारे करके उसके बाद सो जाएँ और फिर सहरी में उठें, सहरी करें और उसके बाद आपको जो 3-4 घंटे मिलते हैं उसपे सो फिर जाओ। सो जाएँ। हुँ, 7 घंटों को पूरा करें, जब आपकी 7 घंटे की नींद पूरी होगी तो आपको मसल्स में क्रैम्प्स नहीं पड़ेंगे, अच्छा, एनर्जी बहुत ज़्यादा रही आपकी अच्छा। अच्छी रहेगी। और उसके साथ अब ना मोस्टली किसी लोगों को नींद का इनसोम्निया या इस तरह का इश्यू बिल्कुल नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं डॉक्टर वरदा शायद हमें रोज़ों में क्या होता है इनसोम्निया हो जाता है या हम अपना माइंडसेट बना लेते हैं कि हमने सहरी तक जागना है और जी बिल्कुल ऐसा ही। रमज़ान है, हमने हुँ, सोना नहीं। लेकिन सोना आपकी हाँ, रूटीन और ज़िंदगी का मामलाती हिस्सा है, ज़िंदगी हाँ, सब कुछ वैसा ही ज़िंदगी का है, हिस्सा है। तो वो आपने वैसे ही रखना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए जो सबसे इम्पोर्टेंट रमज़ान आता है तो जो शुगर के पेशेंट हैं, ब्लड जी, जी। प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, सो अक्सर घरों में ये लड़ाई चल रही होती है कि जी आप शुगर के हैं तो आप रोज़े ना रखें। अब बुज़ुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि जी, हमने जी। रोज़े रखने ही रखने हैं, जो मर्ज़ी कर लें। सो उनको रोज़े कैसे रखने हैं और अपने आप को कैसे मेंटेन रखना है? अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ जो क्लियर करना चाहूँगी, बिल्कुल डायबिटिक पेशेंट्स रोज़ा रख सकते हैं। अच्छा। ऐसी बिल्कुल चीज़ नहीं है कि शुगर वाले पेशेंट्स रोज़ा नहीं रख सकते। एक सूरत होती है कि अगर आपकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड शुगर हो चुकी हुई है, आपकी जिसमें हम कहते हैं कि कि आपकी डायबिटिक न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनो आँख, गुर्दे और इस वज़ह से शुगर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है और आपकी शुगर अनकंट्रोल रहती है, 450 से ऊपर, पता नहीं होता हुँ, एकदम इन दैट आइसोट्रोपिक केस शुगर हाँ, ऊपर अच्छा। है, एकदम नीचे। हुँ, उस सूरत में रोज़ा अवॉइड करना चाहिए, हुँ, लेकिन अगर आप
टाइप 1, टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट हैं और आपकी शुगर बड़ी वेल कंट्रोल है, ओके, आपने अब अपनी मैनेज कर रहे हैं उसको मैनेज सही कर रहे तरीके हैं, से आप अगर इंसुलिन को। अपनी रैंडम और फास्टिंग शुगर हुँ, देखते हैं और आपकी वो शुगर आप जितनी डायबिटिक पेशेंट की होनी हुँ, चाहिए उतनी है, उसके साथ आपने अपनी खुराक मैनेज रखी है, तो बिल्कुल आप रोजे रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ 2-3 हुँ, रिकमेंडेशंस होती हैं जो डायबिटिक पेशेंट ज़रूर श्योर करें। हुँ, एक तो अपनी जो इंसुलिन की डोज़ है, अच्छा, वो आपने अपनी सहरी और अफ्तारी में श्योर करनी है। ठीक है। आपकी दोनों टाइम करनी है। और दोनों अगर कोई एक टाइम लगाता अगर है, एक टाइम लगाता है तो वो अपनी एक टाइम, सहरी से पहले ज़रूर श्योर करें या अपने फिजिशियन की ठीक, रिकमेंडेशन ठीक, से। बिल्कुल ठीक। उसके साथ जो दूसरी चीज़ है वो ये आ जाती है कि आप पूरा दिन आपने खाली पेट रहना है तो आपके बॉडी के अंदर इतने रिसोर्सेज मौजूद होने चाहिए हुँ, जो पूरा दिन आपको हेल्प करें। अब हमारे पास जो हेल्दी हुँ, फैट्स होते हैं वो हमें पूरा दिन भूख को बेहतर करने में और डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं अपने अच्छा, वजन में। अच्छा, अगर अच्छा। मैं हेल्दी फैट्स की बात करती हूँ हुँ, कि किन किन चीजों से हमें हेल्दी फैट्स मिलते हैं, नट्स की एक फिस्ट ले सकते हैं, देसी घी के 2 चाय के चम्मच जो है वो सहरी में जरूर इस्तेमाल करें, और उसके साथ-साथ अंडा है, ज़ैतून का तेल है, हुँ, हेल्दी फैट्स के जितने सोर्सेज़ हैं, उनमें से कोई भी सोर्स आप अपनी सहरी में ज़रूर ऐड ज़रूर रखें, करें, बिल्कुल ठीक। ताकि या फिर आप ओमेगा 3, ओमेगा 6 का कोई सप्लीमेंट ले सकते हैं सहरी के ओके, टाइम, ताकि ओके। आपको पूरा दिन आप इस तरह ना हो कि जो मेरी हाँ, और यहाँ वीकनेस हो वीकनेस रही ना है, हो। इबादत भी नहीं हाँ, होती, फिर उसमें इबादत भी नहीं मुश्किल हो होती है। जाता है, हाँ। और उसके साथ-साथ जो चीज़ एक बड़ी और अहम है कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो हुँ, बहुत ज़्यादा वॉक एक्सरसाइज़ रोज़े के दरमियान नहीं करे। क्या अगर उनकी जॉब ऐसी है या मतलब हुँ, बहुत वॉक एक्सरसाइज़, तो वो थोड़ा-सा जब आप वॉक एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा करते हैं तो रिसोर्सेज़ ज़रा एनर्जी में जल्दी हुँ, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस वज़ह से खुदा ना ख़ास्ता उनकी शुगर हाइपोग्लाइसेमिक बिल्कुल नीचे आने का खतरा होता है। अच्छा, तो इस वज़ह से अपनी शुगर, और उसके अलावा शुगर पेशेंट ने अपनी सहरी और अफ्तारी में सफ़ेद मैदे से बनी कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो इंसुलिन रेज़िस्टेंस करती है, शुगर ऊपर शुगर इसका नीचे। मतलब उनके लिए आपने समोसों की कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी। समोसों की कोई और ऑप्शन नहीं, और वो स्टीम रोल्स चिकन की खाए। अच्छा हाँ, नहीं वो तो आपने बताई है जी, बड़ी जी, अच्छी। बिल्कुल। अच्छा ये हाँ, आपने देसी घी का बार-बार आप ज़िक्र कर रही हैं और देसी घी को बड़ा रिकमेंड भी कर रही जी, हैं। जी, जी। देसी घी में अच्छी बिल्कुल, हेल्दी बिल्कुल चीज़ देसी है। घी इज़ वेरी हेल्दी। अगर हम हेल्दी फैट्स में कोई सबसे बेहतर ऑप्शन है, तो वो हमारे पास देसी घी है। अच्छा। हाँ, अक्सर अब आजकल सुन रहे होते हैं जी, हुँ, फैट्स ज़िंदगी से निकाल दें, फैट्स ज़िंदगी से निकाल दें। लेकिन हमारी बॉडी के लिए हेल्दी फैट्स बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, हाँ। ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने हमारे जो ऑर्गन्स बनाए हुए हैं, हार्ट है, ब्रेन है, इनके साइड पे जो प्रोटेक्टिव शील्ड है, वो हेल्दी फैट से बनी हुई है। ख़वातीन में जितने हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन्स के कॉम्पोजिशन में फैट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हुँ, प्ले करता है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में हेल्दी फैट्स को, देसी घी एक बड़ी अच्छी हेल्दी फैट की ऑप्शन है। लेकिन इट्स ऑल मैटर कि देखिए आप खाने को ज़हर भी बना सकते हैं हुँ। और आप अपने खाने को सेहत भी बना वाह, सकते वाह, हैं। वाह, वाह! ये जो है ये आप आपकी पे क्वांटिटी डिपेंड पे डिपेंड करता है। अच्छा ये बताइए कि हर इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर जी, और जी। उसकी जो उसकी डाइट है वो जी, जी। उस जिसको हज़म करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हुँ, सो हर बंदे को ये पता होता है कि मैं कितना खाऊँ और कितना खाना चाहिए, तो जो मेरी बॉडी को लगता है। अब आप जब खा रहे होते जी, हैं जी, आपको जी, लग रहा बिल्कुल। होता है, बट फिर भी हम मैनेज नहीं कर पाते। रमज़ान में हमारे हाथ नहीं रुकता, मुँह नहीं, ज़ुबान नहीं रुकती, हम कहते हैं अच्छा ये भी खा लें, वो भी खा लें। नॉर्मली जनरली ये है कि हम खाना खाते हैं ना एक वक़्त में, एक खाना खाया ख़त्म हो गया। रमज़ान में हम 4, 5, 6, 8 चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। सो व्हिच इज़ आई थिंक समथिंग टेरेबल मतलब अपने लिए एक उसका बिल्कुल। नुकसान देना है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप होलिस्टिक कॉर्पोरेट वेलनेस के नाम से एक इदारा भी चला जी, रही हैं जी, अपना बिल्कुल। यूसीयू एज़ सो इसमें आप क्या करती हैं? उसमें क्या ट्रेनिंग्स होती हैं हाँ, कॉर्पोरेट बिल्कुल। सेक्टर में? अच्छा, होता ये है कि अक्सर कॉर्पोरेट वाले लोग होते हैं, वो क्लिनिक तक नहीं पहुँच सकते या फिर हुँ, न्यूट्रिशनिस्ट के पास। अब हम लोग क्या करते हैं, होलिस्टिक कॉर्पोरेट वेलनेस में हम लोग मुख्तलिफ इदारों को, जितने कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, डिफरेंट पुलिस सेंटर्स हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, नॉन गवर्नमेंट हुँ, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सबको हम हेल्थ और वेलनेस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, हम हेल्थ इंश्योरेंस का तो बहुत सुनते हैं, लेकिन हमारा इदारा जो है वो प्रिवेंशन पे काम करता है। अच्छा, एहतियात इलाज से बहुत बेहतर है। तो ठीक हम है। लोग क्या करते हैं कि कंपनीज में जाके सेशंस देते हैं, जिधर न्यूट्रिशनिस्ट का सेशन होता है, हुँ, या आपने क्या खुराक खानी है जिससे आप बीमारियां आपको ना हो और आप एक सेहतमंद तरीके से काम कर सकें। अच्छा, आपने अपने ब्रेन हेल्थ को किस तरह बेहतर रखना है, फोकस्ड कॉग्निटिव रिलेटेड सेशंस हुँ, होते हैं, हुँ, पॉस्चर मैनेजमेंट रिलेटेड सेशंस होते हैं, वेट मैनेजमेंट।
उसके अलावा हम लोग हेल्थ स्क्रीनिंग्स प्रोवाइड करते हैं कि अच्छा। आप लोग की सेहत किधर फॉल कर रही है, अगर और उसके बाद हमारे इंटरवेंशन प्लान्स, ट्रेनिंग सेशंस, मेडिकल कैंप्स, उसके बाद आपकी सेहत इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली आप ज़बरदस्त, एफिशिएंटली काम कर ज़बरदस्त, सकेंगे। तो ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह 100 प्लस कॉर्पोरेट्स के साथ हम लोग काम, माशाल्लाह, हमारे माशाल्लाह। क्लाइंट्स हैं और जो ये आपसे ये सर्विसेज़ ले रहे हैं और बिल्कुल ये अपने आप सर्विसेज़ को देखिए, एक एक जहाँ में भी इंसान है वहाँ पे खाना-पीना है। खाना-पीना हाँ, है, हाँ। तो वहाँ अगर हम सेहत को मेंटेन नहीं रखेंगे तो हम काम नहीं कर सकते। और देखिए सेहत है तो ज़िंदगी है। बिल्कुल, सेहत है तो आप काम में एफ़िशिएंट हैं, आपकी एग्ज़ैक्टली। काम की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी, आप अच्छा काम कर सकेंगे। जी। अच्छा आप मुझे बताइए कि कुछ रमज़ान के हवाले से आप कोई पैकेज दे रही हैं ख़ास तौर पे वो लोग जो रमज़ान में अपनी डाइट प्लान कुछ है या बिल्कुल। पैकेजेज़ हैं, वो क्या है थोड़ा-सा हमें उसके बारे में अच्छा, बताएँ? रमज़ान में हमारा बड़ा ज़बरदस्त है 4 फिट चैलेंज। 4 फिट 4 फिट चैलेंज ये चैनल। है कि जी 4 हफ्ते हैं और इन 4 हफ्तों में आप अपने आप को फिट कर सकते हैं। ना सिर्फ आप अपना वज़न कम कर सकते हैं, बल्कि जो लोग प्री डायबिटिक है, वो अपनी प्री डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। ओके। हार्मोनल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो हार्मोन्स को आप ठीक कर सकते हैं। आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल अच्छा, कर सकते अच्छा, हैं। गुड। तो ये उसके साथ-साथ वो लोग जो वज़न गेन करना चाहते हैं, वो वेट गेन कर सकते हैं। तो ये 365 डेज़ में 4 वीक आप अपने आप को दें, अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए, वाओ! ना कि ज़बरदस्त। मुकम्मल अच्छा ये सेहत। पूरा एक प्लान है? जी, जी, ये डाइट भी इसके अंदर जी, आप लोग इसके अंदर गाइडलाइन हमारे 4 एलिमेंट्स ठीक मौजूद है। हैं। इसमें डाइट प्लानिंग होगी, मोटिवेशनल सेशन होगा, उसके साथ-साथ कौन-सी फिज़िकल एक्टिविटी आपने रोज़ों के दरमियान रखनी है ताकि आप एनर्जेटिक रहें, आपके अंदर हुँ। बीमारियाँ ना आएँ, और उसके साथ-साथ रोज़ के रोज़ आपका चेक एंड बैलेंस किया अच्छा, जाता है कि आप ओह! फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर फॉलो मौजूद है। तो इंडिविजुअल सर्विस होगी अच्छा, कि इसमें 2 तरह के पैकेजेज़ हैं। एक हमारे पास इंडिविजुअल सर्विसेज़ है, जो कस्टमाइज़्ड इंडिविजुअल के तौर पे, और हुँ, दूसरी जो सर्विस है, वो है एक ग्रुप की सूरत में। उसमें अच्छा। 15 से 20 लोग ग्रुप साथ हैं लोग हैं, और वो ग्रुप के अंदर जो है, वो डेली के डेली चेक एंड तो बैलेंस इसमें करते एनी मैसेज रमज़ान के हवाले से, डाइट के हवाले बहुत सी आपने ज़बरदस्त बातें तो बता दी हैं, लेकिन लास्ट में कुछ कहना चाहेंगी हमें? एक मैसेज जो मैं रमज़ान में जी। ज़रूर देना चाहूँगी कि 365 डेज़ में दिस इज़ द मंथ जिसमें आप अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं, अपने आप को स्पिरिचुअली हेल्दी कर सकते हैं, हर लिहाज से आप अपने आप को हुँ, बेहतर कर सकते हैं। तो इस मंथ को हेल्दी वे में क्या एन्जॉय करें। बात है। अनहेल्दी अपने प्यारों से अगर आप मोहब्बत करते हैं, तो उन प्यारों को मोहब्बत की सूरत में आप इफ्तारियाँ करा रहे हैं, तो वो हेल्दी हेल्थ इफ्तारियाँ से होनी वाह, वाह, वाह! चाहिए। आप ज़बरदस्त। उनको सेहत दें, उनको बीमारियाँ नहीं अगर दें। आपसे कोई राब्ता करना चाहे और ये चैलेंज आप एक्सेप्ट कर लें जो जी, जी। आपने बताया, सो व्हाट इज़ द वे? हम इस नंबर भी दे जी, देंगे जी, आपका। इसका वे जो है वो ये है कि डॉक्टर वरदा सिकंदर, आप फ़ेसबुक, गूगल, यूट्यूब, माशाल्लाह। इंस्टाग्राम कहीं भी सर्च करेंगे, यू विल आप गेट किसी माय भी चैनल नंबर। में देखेंगे आपको डॉक्टर साहिबा नज़र आएँगी आप वहाँ पे माशाल्लाह, कॉन्टैक्ट कर अल्हम्दुलिल्लाह। सकते हैं, और उसके अलावा जो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो नीचे ठीक। चला दीजिए। रमज़ान की वैसी बहुत बरकतें और आज आपने जो हमें मुफ़ीद मशवरे दिए मेरे ख़्याल में देखने वालों के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त है। अल्लाह करे हमें अमल की तौफ़ीक दे। इंशाल्लाह, सबसे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर वरदा हमारे साथ ही आज का आपने पॉडकास्ट देखा, इट वाज़ वंडरफुल और मेरे लिए तो बड़ा नई चीज़ें सीखने को मिली। आई एम श्योर अल्लाह करे हम इस पे अमल भी करें। इसी नोट के साथ अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फ़रहान ख़ान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।